जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समान भाई बहनों सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो और अंकिता के दोषियों को फांसी दो। साथियों, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी सम्मानित नागरिक ईमानदार रहें, सच्चाई के राह पर चलें और हर बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और विशेषकर लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें, जनप्रतिनिधि ईमानदार रहें और ईमानदारी से काम करें। मगर साथियों, क्या हो जब हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें ही भ्रष्ट हो जाएं, धांधली करने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव में किस प्रकार से सरेआम कैमरे के सामने धांधली की गई और वह ऑफिसर तो सिर्फ मोहरा है। साथियों, जिस पार्टी को जिताने की कोशिश की गई, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस पार्टी का पूर्ण हाथ है। क्योंकि हमारे गढ़वा में बोलना कि बिन फुकेबल किड़न्य होना, तो बिना किसी के हाथ के वो ऑफिसर इस प्रकार की घटिया हरकतें नहीं कर सकता, सरेआम लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकता। आज उस ऑफिसर का जीवन भी खत्म हो गया, नौकरी भी खत्म हो गई एक प्रकार से, और उनका जो निजी जिंदगी थी वो भी पूरे देश में बदनाम की गई। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने उन्हें बदनाम किया, जिन्होंने उन्हें फंसाया। साथियों, मैं इस नाते अपने देश के प्रत्येक नागरिकों को, अपने देश के सभी ऑफिसरों को, अपने जवानों को, अपने किसानों को, अपने पुलिसकर्मी भाइयों को मैं कहना चाहूँगी, किसी भी राजनेता और राजनीतिक पार्टी का मोहरा ना बने, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ये पार्टियां बाद में पल्ला झाड़ देते हैं और भुगतना उनको पड़ता है जो इन राजनीतिक पार्टियों के प्यादे बनते हैं, जो इन राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आते हैं। साथियों, एक इंसान होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि मनुष्य को हमेशा लालच मुक्त होना चाहिए, मनुष्य को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, मनुष्य को हमेशा साथियों कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कोई कितना भी लालच दे, कुछ भी करे साथियों, हमको पता होना चाहिए साथियों कि जिस दिन हमारे मौत आएगी तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपनी चरित्र को, अपनी स्वभाव को हम किसी राजनेता के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में क्यों बर्बाद करें, क्यों नष्ट करें। आपसे निवेदन है कि किसी भी पार्टी के चक्कर में ना आए, किसी भी नेता के चक्कर में ना आए। साथियों, आपका धन, आपका पद, आपका कद आपके साथ नहीं जाएगा और वो पार्टियां भी आपका साथ नहीं निभाएंगी जिनके लिए तुम अपने ईमान को दाव पे लगा रहे हो, अपने चरित्र को दाव पे लगा रहे हो, यहाँ तक कि अपने देश को, अपने लोकतंत्र को दाव पे लगा रहे हो। वो पार्टियां भी आपका साथ नहीं देंगे। यह आपने नुपुर शर्मा के केस में भी देखा होगा कि नुपुर शर्मा भी किस तरह से चिल्लाती थी टीवी डिबेट में, और उनको पीछे से लोग चिल्लाने के लिए उकसाया करते थे। आज नुपुर शर्मा के साथ कोई नहीं है। जो चंडीगढ़ का जो ऑफिसर जिन्होंने धांधली की, आज उनके साथ देने से भी सबने पल्ला, उन लोगों ने पल्ला झाड़ दिया जिन्होंने उनसे धांधली करवाई। तो मैं चाहती हूँ साथियों कि आप लालच से मुक्त हों, आप निडर रहें, आप निर्भय रहें, आप हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं। मरना एक दिन सबको है। जब मरना ही है साथियों, तो इज्जत की मौत मरते हैं, साहस की मौत मरते हैं, निडरता की मौत मरते हैं। और कहते हैं इन भ्रष्टाचारियों को, इन हिटलरशाहियों को कि जाओ, हमारे देश की जनता ने डरना बिकना बंद कर दिया है। हम ना डरते हैं ना बिकते हैं। हम हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हर बुराई के खिलाफ, वो चाहे खुद को कोई कितना भी तेज मार खा समझते हैं। साथियों, देश से बढ़कर, लोकतंत्र से बढ़कर, इस देश के नागरिकों से बढ़कर कोई नहीं है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि लालच से बाहर आएं, अन्यथा जिसके दम पे आप करप्शन कर रहे हो, जिसके दम पे आप गलत नीतियों को अपना रहे हो, वह भी आपका साथ नहीं देगा। ना कानूनन देगा, ना व्यक्तिगत तौर पे देगा, ना सामाजिक तौर पे देगा, किसी भी तौर पे नहीं देगा। इसी तरह से मैं अपने देश के सभी पुलिसकर्मी भाइयों से भी कहना चाहूँगी
कि गलत नीतियों का जाल में ना फंसें, लालच में ना आएं, अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद ना करें और अपने चरित्र पे, अपनी वर्दी पे दाग ना लगाएं, अपने पदकत पे दाग ना लगाएं, अपनी गरिमा को बचा कर रखें। साथियों, आज हम इस बात से चिंतित हैं कि कैसे लोकतंत्र में आम नागरिक का जीवन यापन होगा। साथियों, जब इस तरह से भ्रष्टाचार, वो सरकारें भ्रष्टाचार करने लगे जिनको हमने ईमानदारी से चुना है। हम अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निवेदन यह भी करते हैं कि यदि कोई पार्टी धांधली करते हुए पकड़ा गया, यदि कोई पार्टी चुनाव के बाद दल बदल करते हुए पकड़ा गया कोई उम्मीदवार, तो उसका सदस्यता हमेशा हमेशा के लिए बैंड किया जाए, लोगों के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि वो लोगों के भावनाओं के साथ खेलें, देश के लोकतंत्र के साथ खेलें। हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं, हम अपनी पसंद का विचारधारा को चुनते हैं। यदि वह विचारधारा जाकर के भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाती है, सरकार बनाती है, दल बदलो करती है साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे दल बदलो उम्मीदवारों को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, चुनाव पे भी, उनकी सदस्यता पर भी। साथियों, ये जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जनता के विचारों के साथ खिलवाड़ है, जनता के उम्मीदों पर के साथ खिलवाड़ है। इसी संदर्भ में मैं एक रचना लिख रही हूँ और अपनी पीएम मोदी से पूछ रही हूँ कि यदि देश पर हमला करने वाले आतंकवादी कहलाते हैं तो उनको क्या कहा जाए जो किसानों पर ड्रोन से आंसू गोले छोड़ रहे हैं। यदि दंगा करने वालों को दंगाई कहा जाए तो उनको क्या कहा जाए जो दंगा करवाते हैं। यदि किसी भी चीज में भ्रष्टाचार करने वालों को भ्रष्टाचारी कहा जाए तो पूरा उनको क्या कहा जाए जिन्होंने देश की गाड़ी कमाई को चुनावी बॉन्ड का जामा पहनाकर पूरा भ्रष्टतंत्र ही खड़ा कर दिया, उनको क्या कहा जाए। मोदी जी, आप भ्रष्टाचार के बातें खत्म करने की बातें करते करते स्वयं भ्रष्टाचारी हो गए। आप धांधली की बातें खत्म करते करते स्वयं धांधली बाज हो गए। आपने एक शब्द नहीं बोला चंडीगढ़ के चुनाव पे। आखिर आपकी मानसिकता, जब आप मणिपुर पे चुप रहते हो, आपकी इस बात की चिंता होती है कि वीडियो लीक क्यों हो गया। आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया। आपको इस बात की चिंता रहती है कि मेरा नाम गलत जगह क्यों आ रहा है। इस बात की नहीं होती कि मैंने गलत क्यों किया। आखिर आप, यह चीज दर्शाता है कि आपको भ्रष्टाचार से, अपराध से, महिलाओं के अपमान से कोई गुरेज नहीं है। यदि होता तो आपके राज में इस प्रकार का करप्शन नहीं होता। इस विषय में साथियों मैंने रचना लिखी हुई है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ईमानदारी से जिएंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे और हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बुरा करने वाला स्वयं को कितना ही 30 मार का समझता हो, इस देश में ना हिटलरशाही चलेगी, ना गुंडागर्दी चलेगी। किसी भी प्रकार की भ्रष्ट मानसिकता वाली नीतियाँ इस देश में नहीं चलेंगी। जो लोकतंत्र का गला घोटें, जो माँ बहनों की अस्मिता लूटें, जो जवानों और किसानों को लड़वाएं, जो आम नागरिकों का शोषण करें, ऐसे नीतियों का साथियों खुलकर विरोध करो। यही हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम होगा, यही हमारा कर्तव्य होगा मेरे भाई बहनों, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। तो मैं अपनी बातों को प्रस्तुत करती हूँ कि यह कैसा राष्ट्रवाद है तुम्हारा जो किसानों को कुचलता है, जवानों और किसानों को आपस में लड़वाता है। क्यों किसानों के सीने पे तुम ये कीले बिछाते हो, जिनका अन्न खाते हो तुम उन्हीं पर लाठी गोली चलवाते हो। जिनका अन्न खाते हो तुम उन्हीं पे लाठी डंडा चलवाते हो। अपराध को खुद करते हो, नाम दूसरों का फंसाते हो। खुद सड़कें जाम करके तुम इल्जाम किसानों पे लगाते हो।
चला कर लाठी गोलियां बिछा कर कंटरीली तारे, चला कर लाठी गोलियां किसानों पर, बिछा कर कंटरीली तारे कीले सड़कों पर। यूं ड्रोन से आसमानों से आंसू गोले तुम क्यों किसानों पे बरसाते हो, देकर हजार दर्द और यातनाएं फिर तुम एहसान का दुख जताते हो, फिर सीने ठोक करके तुम खुद को किसानों का हितैषी बताते हो। बोलो ये क्रूर मानसिकता हितैषी की पॉलिसी तुम कहाँ से लाते हो, ऐसा राष्ट्रवाद को तुम कैसे दिखाते हो। श्री राम जी का नाम लेकर तुम सत्ता में बैठ जाते हो, सत्ता को कब जाते हो, करके भ्रष्टाचार तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने भ्रष्ट पापों को छुपाते हो। अपने पापों को छुपाने के लिए तुम हमारे अराध्यों का इस्तेमाल करते हो। बताओ ऐसी खोखली भक्ति को तुम कहाँ से लाते हो, तुम कहाँ से लाते हो। पर्दे के पीछे से गुनाह करने वालों, लाख कोशिश करो तुम अपने पापों में पर्दा डालने की, हम भी पर्दा हटाना जानते हैं। लाख कोशिश करो तुम अपने गुनाह छुपाने की, हम गुनहगारों को पहचानते हैं। एक मेयर का चुनाव को तुम ईमानदारी से जीत न सके, बात 400 पार की करते हो। सच बताना इतना ओवर कॉन्फिडेंस तुम कहाँ से लाते हो। फंसा दिया तुमने अफसर को अपनी जाल में, खुद फंसा दिया तुमने अफसर को अपनी जाल में, खुद ऐसे क्यों बच जाते हो। क्या लोकसभा का चुनाव में भी यो चंडीगढ़ का मॉडल होगा, क्या लोकतंत्र की हत्या यो फिर सरेआम होगा। खुद ईमानदार बनते फिरते हो, क्यों अपनी गंदी मानसिकता का शिकार तुम दूसरों को बनाते हो। क्यों ईमानदारी से तुम इतना क्यों डर जाते हो, क्यों बेईमानी धांधली भ्रष्टाचारी तुम इस चार पर तुम इस कदर फिदा होकर मरते हो। तुमने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करने वालों, यूं दोनों हाथों से क्यों मेरे वतन को लुटाते हो। क्यों पूरे सिस्टम को तुम भ्रष्टाचार में बदल जाते हो, पूरे तंत्र को क्यों तुम भ्रष्ट तंत्र बनाते हो। तप जाए जो व्यक्ति संघर्षों की आग में, वो व्यक्ति तो निखरता है, और यदि देश का राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो पूरा राष्ट्र बिखर जाता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें करने वालों, क्यों मेरे वतन को लुटाते हो। जवानों का त्याग शौर्य को तुम खुद का श्रेय बताते हो, जवानों का त्याग शौर्य को तुम खुद का श्रेय बताते हो। जब जरूरत होती जवानों को
तुम्हारे एयरक्राफ्टों की, तब तुम देने से मुकर जाते हो। जब तुम्हारी मक्कारी के कारण, तुम्हारी गलती के कारण जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, तब तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। तब तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। बेहया देखो तुम्हारी मानसिकता की, जवानों के लाशों पर भी तुम सियासत कर जाते हो। जवानों के लाशों पर भी तुम सियासत कर जाते हो। बताओ ऐसी घटिया सियासत को तुम कहाँ से सीख कर आते हो। ऐसा खोखला राष्ट्रवाद तुम कहाँ से लाते हो। बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा देने वालों, तुम्हारे राज में सरेआम बेटी सड़कों पर निर्वस्त्र की जाती है। हर वक्त तुम चिल्लाते हो, जब बात होती है तुम्हारी चिल्लाने की, तब तुम मौन हो जाते हो। हर वक्त चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हम बेटियों का मान सम्मान करते हैं, और जब बेटियां निर्वस्त्र कर की जाती हैं तब तुम मौन हो जाते हो। जब बेटियों की न्याय सुरक्षा की बात आती है, तुम्हारे कर्तव्य निभाने की बात आती है, तब तुम बिलों में छुप जाते हो। ये बेटियों का दिखावे का तुम्हारा कर्तव्यहीन मान सम्मान, बताओ तुम कहाँ से लाते हो। ना शर्म बची है तुम्हारे आंखों में, ना दिलों में दया धर्म बचा। ना शर्म बची है तुम्हारे आंखों में, ना दिलों में दया धर्म बचा। ना सीने में है तुम्हारा दम बचा, ना भुजाओं में बल बचा। ना सीने में है तुम्हारा दम बचा, ना भुजाओं में है बल बचा। निर्दयता क्रूरता बेहया की एक सीमा होती है, बताओ तुम ऐसे क्रूर निर्दया मानसिकता कहाँ से लाते हो। ऐसा खोखला राष्ट्रवाद तुम कहाँ से लाते हो। क्या बेटियों को सम्मान देने के लिए बेटियों को निर्वस्त्र किया जाएगा। क्या किसानों को सम्मान देने के लिए उन पे लाठियां गोलियां चलाई जाएंगी। क्या उन पे ड्रोनों से यूं हमला किया जाएगा। यदि हमला करने वाला आतंकवादी कहलाता है, तो किसानों पे लाठी डंडा चलाने वालों को तुम्हारी भाषा में बताओ अब क्या कहा जाए। यदि चोरी करने वालों को भ्रष्टाचार कहते हैं, तो तुम्हारे ये चुनावी बॉन्ड का जामा पहनाने को तुम्हारी भाषा में बोलो अब क्या कहा जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी साथियों कि यदि दंगा करने वालों को दंगाई कहते हैं, तो बताओ दंगा करवाने वालों को क्या कहा जाए। यदि हमला करने वालों को आतंकवादी कहा जाता है, तो किसानों पे हमला करने वालों को क्या कहा जाए। क्या यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम देश के जवानों को किसानों को आपस में लड़ाओ, किसानों पर ड्रोनों से हमला करो, बेटियों को निर्वस्त्र होते हुए देखो, सरेआम चुनाव में धांधली करो, देश के पैसा को चुनावी बॉन्ड का जामा पहनाकर पूरे तंत्र को ही भ्रष्ट कर दो, और फिर छाती पीटो कि हम ईमानदार हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, हम जवानों के हितैषी हैं। चलो माना कि तुम हितैषी हो, तो क्या तुम्हारा हितैषीपन जवानों को शहीद करके दिखेगा, किसानों पर ड्रोन से हमला करके दिखेगा, सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र करके दिखेगा।
सरेआम चुनाव में धांधली करते हुए देखिएगा। सच बताना जी, सच बताना मेरे पीएम, कि आप आखिर ईमानदारी से इतना क्यों डरते हो? एक मेयर का चुनाव भी अगर ईमानदारी से नहीं जीत पाते हो तो मैं हैरान हूं कि आपके, मैं सच कहूं कि अब इन राजनेताओं के ना आंखों में शर्म बची, ना हृदय में दया धर्म बचा, ना सीने में दम बचा और ना ही भुजाओं में बल बचा। अन्यथा इनके राज में बेटियां निर्वस्त्र न होती, जवान शहीद न होते, किसानों पे अत्याचार न होता, युवा बेरोजगार न होते, आम नागरिकों का शोषण न होता। और आप सीना ठोकते हो कि मैं ईमानदार हूँ। पर मैं देश की जनता से कहना चाहूँगी कि आप जागरूक बने, जागरूक बनना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि हम मरे हुए जमीरों को जगा कर रहेंगे, खोई हुई इंसानियत को वापस ला कर रहेंगे, तुम्हारे अहंकार को तोड़ कर रहेंगे, तुम्हें सच्चाई के रास्ते पे दया धर्म प्यार प्रेम करुणा शांति के रास्ते पर चला कर रहेंगे। क्योंकि हम तुम्हारे विरोधी हैं, दुश्मन नहीं, तुम्हारे गलत नीतियों के विरोधी हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरे देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता हो। और दूसरों पे बर्बरता करने वाली मानसिकता को देखकर भी हमें दया आती है, क्योंकि उसके अंदर का जमीर मर चुका है, उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, उसके अंदर की आत्मा जो है वो विलुप्त हो चुकी है। अन्यथा क्योंकि उसको वो कई बार मर चुका है, जो दूसरों का शोषण करता है वो स्वयं कई बार मर चुका है, उसके अंदर की इंसानियत जमीर ईमान धर्म सब मर चुका है। वो चलती फिरती लाशें हैं, अहंकार की लाशें, घमंड की लाशें, हिल्लड़शाही की लाशें। और हम चलती फिरती लाशों को इंसानियत में बदलना चाहते हैं, जिंदा जमीर में बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका जमीर जिंदा हो, सोई हुई इंसानियत जागे, आप सच्चाई के रास्ते पर चलें। कुर्सियों के लिए आप इस तरह से बेहया न बने। और हमारे पीएम मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी राजनीति के लिए, अपनी विचारों के लिए कुर्सी त्याग दी थी। तो सर आप कब त्यागने वाले हो? आपने कहा कि वो समझौता नहीं करते अपने वसूलों से, तो आप कब इस्तीफा देने वाले हो? आपके राज में एक झटके में हमारे पुलवामा के जवान शहीद हो गए, हमारे बेटियां निर्वस्त्र हो गई, जगह जगह दंगे हो गए, किसानों पर आप बार बार गोलियां चला रहे हो, लाठी डंडा चला रहे हो। आपके राज में 700 किसान शहीद हो गए, सभी परेशान हैं। आप आखिर कब इस्तीफा देने वाले हो? आपने क्या, आपका वसूल भ्रष्ट तंत्र है? बेटियों का अपमान करना है, जवानों किसानों को शहीद करना है, ये आपके वसूल हैं क्या? आखिर आप ट्रेन हादसा, इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा आपके या राज में हुआ, क्या क्या नहीं हुआ आपके राज में? आखिर आप क्यों अपने वसूलों से समझौता कर रहे हो? जिन वसूलों के लिए हमने आपको वोट दिया था उन वसूलों के साथ आप क्यों समझौता कर रहे हो? हम चाहते थे कि इस देश में बेटियां सुरक्षित रहे, किसानों को उनके अनाजों का एमएसपी मिले, पूरा जितना जो मेहनत किसान कर रहे हैं तो टोटल उनका मेहनत का पैसा उन्हें मिले, फर्जी कंपनियों को नहीं। जवानों की जो जीवन कठिनाई भरा जीवन है उनका पूर्ण उनको सुविधाएं मिले, आम नागरिक को बेहतर जीवन मिले। कुछ भी नहीं मिला, ना हमें सम्मान मिला, क्योंकि नारियों को निरस्त्र करना यह हमारा सम्मान नहीं है। ना महिलाओं को सम्मान मिला, ना किसानों को एमएसपी मिली, ना जवानों को उनका अधिकार मिला, ना आम नागरिक को उनका अधिकार मिला। तो आप अपने वसूलों से क्यों समझौता कर रहे हो? आप कब इस्तीफा देने वाले हो? आपने कहा कि भगवान से आप अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चाई की लड़ाई के लिए, माँ द्रौपदी के चीरहरण के लिए पूरा महाभारत रच दिया था। और आपने तो आंखों में पट्टी बांधी जब मणिपुर में बेटियों का चीरहरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब दोस्त के लिए एक दोस्ती निभाई, और आपने तो गरीब जनता का खून चूस चूस करके अपने अमीर दोस्तों को दे दिया। आप अपनी को भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर रहे हो।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब सुदामा को अमीर बनाया और आपने अपने देश के गरीबों का शोषण कर करके, जल जंगल जमीन का शोषण कर करके अपने अमीर दोस्तों की आप झोली भर रहे हो और फिर अपने को श्री कृष्ण से कंपैरिजन कर रहे हो। आखिर आपने हमारे अयोध्या को समझ क्या रखा है कि आप जब चाहें तो भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगे और फिर जब चाहें तो अपने पाप कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर छुपाएं। क्या आपको अपने देश की जनता मूर्ख लगती है, या फिर हमारे अयोध्या आपको मजाक लगते हैं, या फिर अपने देश की गरिमा का आपका कोई मोल नहीं, या फिर आप कायर हो, डरपोक हो, भ्रष्टाचार हो? तभी तो अपनी कायरता को छुपाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपको आयुधों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको जवानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसानों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बेटियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने मगरमच्छ के आंसुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि एक भी अभी आपके अंदर सच्चाई होती तो मणिपुर में निर्वस्त्र हो, पहले तो होती ही क्यों बेटियां निर्वस्त्र? ऐसी कौन सी आफत आ गई इस दुनिया में जो इन कायरों को, इन दुष्टों को, बेटियों को निर्वस्त्र करना पड़ रहा है? कैसी मानसिकता, कैसी! साथियों, मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को एकजुट, एकमुठ होना चाहिए और हर उस अपराधी के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए जो महिलाओं पे बुरी नजर डालता है। साथियों, महिलाओं को अपनी अ, रक्षा की गारंटी स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि हम अब इन भ्रष्टाचारी धूर्त नेताओं के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्हीं के नेता, इन्हीं की पार्टी के सदस्य हम बेटियों का शोषण कर रहे हैं। वो चाहे अंकिता भंडारी की हो, वो चाहे, मैं जगह जगह सुन रही हूँ, मैंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के विधायक ने एक 14 साल की बेटी का रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। कितनी दुखद बात है कि जिन पार्टियों को हम सपोर्ट करते हो उन पार्टियों में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उन पार्टियों में महिलाओं का शोषण करने वाले भरे हुए हैं। जो ये बृजभूषण है, उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया और फिर आप कहते हो कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप महिलाओं के शोषण करने वालों पर उंगली तक नहीं उठाते हो और आप कहते हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, और फिर अपना कंपैरिजन आप श्री कृष्ण से करते हो। जिस श्री कृष्ण जी ने माँ द्रौपदी के चीर हरण पे समूचे कौरवों का नाश कर दिया, पांडवों का भी नाश कर दिया, मैं ये कहूंगी। और आपने अपनी नंगी आंखों से, आपको दुख इस बात का नहीं हुआ कि बेटियों के साथ हुआ? क्या हो गया? आपको दुख इस बात का हुआ कि वीडियो लीक कैसे होगी? कितने बेहया है साथियों ये। और मैं चाहती हूं कि मेरे देश के नागरिक जागरूक बने और विशेषकर नारियां जागरूक बने। साथियों, मैं यह कहना चाहूंगी कि देश की जनता खुलकर कहें कि अब हमने हिटलर सायों से डरना बंद कर दिया, हमने बिकना बंद कर दिया, हमारे मन में अब किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, हमने भ्रष्टाचारियों से, अपमानकारियों से मान सम्मान लेना बंद कर दिया। अब हम अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं चाहती हूं कि देश की महिलाएं सड़कों पे उतरें, महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार का बदला लें। हमें लेना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। जो बेटी अंकिता के साथ हुआ, जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, जो मणिपुर के बेटियों के साथ हुआ, जो बंगाल में बेटियों के साथ हुआ, जो बिहार में बेटियों के साथ हुआ, जो उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में, कौन सा कोना छूटा हुआ है? जो दिल्ली में 3 लोगों ने एक बेटी का निर्वस्त्र करके यौन शोषण किया। डॉक्टर प्रोफेसर रितु बेटी किस तरह से अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। देश की सभी मातृशक्ति को, 50% आबादी को एक होना चाहिए और अपने गुनहगारों को सबक सिखाना चाहिए मेरे भाई बहनों। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और मैंने तो शपथ ली है साथियों कि जिस दिन किसी ने भी हमारी और हमारी गरिमा पे आंख उठाने की भी कोशिश की, हम उनके आंखें नोच लेंगे। वैसे भी हमें पहले भी बिल्कुल डर नहीं है, हमें लालच नहीं है, हमें ये ढकोसला बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब तो हम खूंखार बन जाएंगे। इतना खूंखार कि उस हर व्यक्ति से हम अपना जवाब लेंगे जिसने मणिपुर में कांड किया, खामोश रहा, जिसने महिला पहलवानों के साथ कांड किया, रूलिंग पार्टी खामोश रही। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल की वो खामोश, जो जहां जहां जो जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ, अब महिलाओं को
बोलना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आप बोलें, आप ढोल की चिमटे के उसमें किसी भी प्रकार के इन लोगों के जुमलेबाजों में ना रहें। मुझे तो हर जुमलाबाज अब अपना शोषण लगता है। मैं मोदी जी कह दूं आपको कि मुझे तो आपका हर भाषण अपना शोषण लगता है। आपका हर भाषण मुझे अब अपना शोषण लगता है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारा शोषण करना बंद करें। हमारी जनता का, हमारे किसानों का, हमारे जवानों का शोषण करना बंद करें। हमें अब मुक्ति चाहिए, हर प्रकार के शोषण से मुक्ति, नशा से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति, जनरल डायर, किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले जनरल डायर से मुक्ति, जवानों पर हमला कराने वाले आतंकियों से मुक्ति, माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटने वाले बलात्कारियों से मुक्ति। हमें मुक्ति चाहिए और अब यह मुक्ति हम स्वयं लेंगे। हमें अब किसी वोट, सपोर्ट, राजा रंक की जरूरत नहीं है। महिलाएं अपनी मुक्ति स्वयं करेंगे हर उस व्यक्ति से जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे वो छुआछूत हो, भेदभाव हो, कुछ भी हो। महिलाएं अपने शोषण का बदला स्वयं लेंगे और हर प्रकार के अपराध से स्वयं मुक्त होंगे। किसी की औकात ही नहीं है साथियों किसी को मुक्त, बल्कि ये लोग शोषण करने वाले हैं, धूर्त मानसिकता के लोग हैं। तभी तो सरेआम इस प्रकार के कुकृत्य होते हैं। यदि इनकी मानसिकता अच्छी होती, किसी की मजाल होती देश के जवानों के साथ बर्बरता करने की, किसानों के साथ बर्बरता करने की, बेटियों के साथ बर्बरता करने की, यह दर्शाता है कि इनकी मानसिकता गंदी है। तभी देश में गंदी हरकत हो रही है। यदि मानसिकता साफ होती तो देश में अच्छे काम होते। आशा करते हैं कि सभी लोग जागरूक बनेंगे और हमारे पीएम जी सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। आपको चलना पड़ेगा। आप इस तरह से मौन नहीं रह सकते। इस तरह से पूरे राष्ट्र को आप नीचा नहीं गिरा सकते। आप राम जी के नाम पे वोट नहीं बटोर सकते। आप कृष्ण जी के नाम पे अपने पापों को नहीं छुपा सकते। आप बेटियों के झूठे नारा देकर आप बेटियों के अपराधियों को नहीं बचा सकते। आप कुछ भी गलत कार्य देश के जवानों के साथ, किसानों के साथ, नागरिकों के साथ, बेटियों के साथ नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त कोई नहीं देता आपको। आप चाहे खुद को खुदा ही क्यों न मान लें, किसी को अधिकार नहीं है माँ भारती की गरिमा को भंग करने की, लोकतंत्र का गला घोटने की, देश के पैसों के साथ भ्रष्टाचार करने की। किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं, चाहे कोई खुद को स्वयं भगवान ही घोषित क्यों ना कर ले, किसी को भी अधिकार नहीं है साथियों। सबका अपना आत्म सम्मान है, सबका अपना जीवन है, सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको अपने आत्म सम्मान करने का अधिकार है, सबको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ऐसा करते कि आप सभी समाज धारण जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज धारण सादर पढ़ना।